2 घंटे में काट रहा हूँ। मैं तो कैसे गिरूंगा? सर मैं बिजनेस व्हाई शुड आई कम ऑन रिस्पांसिबिलिटी? तो सर हम भी कैसे अपना आपका माल आप लेके जाओ जी। सर ऐसे कैश ऐसे ट्रांसफर नहीं होता सर। ड्यूटी मिनिस्टर दिखाई। सर मैं आपको कहता हूँ कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेल एनी डिटेल। नहीं दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे SBI बैंक है, जिसको आज नगर निगम की ओर से कब्जे में लिया जा रहा है और कब्जे की कार्रवाई लगातार चल रही है। पीछे आप देख रहे होंगे कि पुलिस भारी मात्रा में मौजूद है। सिटी 2 की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। SE गुप्ता साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बैंक मैनेजर को समझाने की कोशिश हो रही है कि कुछ ट्रेजरी को लेकर कुछ बातचीत थी। बैंक मैनेजर जो हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अभी तक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर भी समाधान निकालने की कोशिश जारी है और आने वाले कुछ ही घंटों में इस बैंक को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन सोनू स्याग के साथ में धर्मेंद्र कुमार, अबोहर। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की अबोहर ब्रांच पर नगर निगम के करोड़ों रुपए की देनदारी चल रही है। बीते 38 सालों से बैंक की ओर से बढ़ा हुआ किराया नगर निगम को अदा नहीं किया गया, जिसके चलते अब लगभग 1 करोड़ रुपए का बकाया बैंक पर कर्ज के रूप में हो गया है, जिसको चुकता नहीं करने के कारण नगर निगम की ओर से लगातार बैंक पर दबाव बनाया जा रहा था और इस बाबत कोर्ट में केस भी चल रहा था। लेकिन बैंक की ओर से निगम को कोई पैसा अदा नहीं किया गया। लेकिन आज नगर निगम के कमिश्नर अभिजीत कपलिश के आदेश पर नगर निगम की टीम SC संदीप गुप्ता के नेतृत्व में सुबह सुबह ही बैंक में पहुंची और सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। निगम की ओर से मुनादी करके बैंक कर्मचारियों को बिल्डिंग खाली करने के आदेश भी दिए गए और कहा कि यदि कोई बैंक में रह गया तो निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। उधर बैंक मैनेजर द्वारा निगम की टीम के साथ सहयोगी रवैया नहीं अपनाए जाने के चलते निगम के अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कई घंटे माथापच्ची करनी पड़ी कि वह बैंक की बिल्डिंग खाली कर दे, लेकिन मैनेजर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक निगम बैंक में रखे लॉकर और पैसों की सुरक्षा के बारे में लिखकर नहीं देता वह बिल्डिंग नहीं छोड़ेंगे। वहीं नगर निगम के SC संदीप गुप्ता ने इस बाबत बताया कि बैंक लॉकर और ग्राहकों से बैंक कमाई करता है तो वे नगर निगम इसकी सुरक्षा क्यों ले। उन्होंने कहा कि बैंक का सामान है, बैंक का पैसा है, तो इसकी जिम्मेवारी भी निगम कैसे ले सकता है। इन्हीं सवालों के बीच दोपहर 2 बजे तक बैंक बिल्डिंग पूरी तरह से सील कर पाना संभव नहीं हो पाया। समाचार लिखे जाने तक निगम के अधिकारी बीच का रास्ता निकालने पर लगे हुए थे। इस बारे में बैंक मैनेजर गौरव अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे किसी तरह का बयान देने के लिए ऑथराइज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपरी अधिकारियों से बातचीत हो रही है और जो आदेश आएंगे वह उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इस बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार ने कहा कि उनकी देखरेख में निगम द्वारा कब्जे की कार्रवाई चल रही है। कई कमरों को सील कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी बिल्डिंग कब्जे में नहीं आई है, जिसको लेकर अधिकारी लगे हुए हैं। वहीं बैंक बिल्डिंग का कब्जा लेने पहुंचे नगर निगम के SE संदीप गुप्ता ने कहा कि बैंक मैनेजर का व्यवहार बिल्कुल भी सहयोगी नहीं रहा। बैंक मैनेजर बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे, बल्कि निगम से बैंक लॉकर और पैसे की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जबकि निगम ऐसा कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक कोर्ट में केस चला, फिर लगभग 5 महीनों से बैंक को नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। वे आज बैंक का कब्जा लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे, चाहे इसके लिए कितने ही घंटे क्यों ना लग जाएं। एक सवाल के जवाब में श्री गुप्ता ने कहा कि बैंक को लॉकर और चेस्ट खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है, ताकि बैंक अपने सामान, रुपए और लॉकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर ले। इसका भी निगम की ओर से किराया वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस बात पर सहमति बनी तो बैंक को अगले कुछ घंटों में सील कर दिया जाएगा। बाकी हमने इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में भी लगाई हुई है रिट और DC फाजिल्का के पास हमारी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है। ये वाली हमने रिक्वेस्ट ADC साहब को भी की है और जो अभी आए हुए हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनको भी की है। बाकी और कोई डिटेल बताने के लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग कितनी है? सर मैं आपको कहता हूँ कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेल एनी डिटेल। नहीं अप्रोक्सीमेटली कोई है, कुछ 2 करोड़ है, 3 करोड़ है? सर मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ ना कोई प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए। नहीं ये तो बता ही सकते हो ना कि कितनी है। आउटस्टैंडिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं। हेलो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰੇ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मामला है कि सन 1982 तो ये बैंक डिफ़ॉल्टर है
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ। ਪੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਕਮ ਕਲੈਕਟਰ ਅਬੋਹਰ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲਾਸਟ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਰ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਲੋਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਦਿਓ। ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਜੀ ਲੋਕਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦੈਮ ਕਿ ਵੀ 2 ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹ 6 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਪੀਪਲ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕਵਰ ਮਾਈ ਮਨੀ। ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਸੀਵਰ ਚੱਲੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਨ, ਪਾਰਕ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣੇ, ਵੱਡਾ ਰੈਪਿਊਟਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ।